हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस की जो प्रैक्टिस वर्क बुक है उसकी वर्कशीट नंबर 16। और यहाँ पर भी अपना जो चैप्टर है या कह सकते हैं टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्लाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में स्लाइवा का क्या रोल होता है। तो देखिए, स्लाइवा सबसे पहले क्या करता है। स्लाइवा जो होता है वो हमारे ये जो टंग होता है वहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फिर भोजन के साथ में मिल जाता है और उसकी वजह से जो अपना भोजन है वो कहते हैं लसलसा टाइप हो जाता है और फिर वो पूरे माउथ में घूम जाता है या फिर कह सकते हैं उसको चबाने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो फूड मिक्स्ड थ्रू स्लाइवा एंड move around the mouth while chewing by tongue. Saliva contains slimy amylase. जो स्लाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नेम है एमाइलेज, जो क्या करता है विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। देखिए, जो स्लाइवा होता है उसके अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है और एमाइलेज एंजाइम की वजह से स्टार्च जो होती है कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होता है और फिर इसका सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है। किसकी वजह से, अमाइलेज की वजह से। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि माउथ के अंदर किस जो फूड कंपोनेंट है उसका डाइजेशन होता है, तो किसका होता है, स्टार्च का होता है। किसकी वजह से, अमाइलेज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है, देखिए, नेफ्रॉन्स। यहाँ पे हमें 3 फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ध्यान में रखनी है। हमारी बॉडी की, अगर बॉडी की पूछे तो हो जाती है शेल। अगर जो अपना नर्वस सिस्टम है उसकी पूछे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कह सकते हैं नर्वस सिस्टम की, तो वहाँ हो जाती है न्यूरॉन्स, ओके। और किडनी की हो जाती है नेफ्रॉन। ये तीनों हमें ध्यान में रखना है कि किसके लिए पूछ रहा है, क्योंकि उस क्वेश्चन में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ना तो उसमें नेफ्रॉन भी आंसर होगा, उसमें सेल भी आंसर होगा, उसमें न्यूरॉन भी आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें किसकी स्ट्रक्चरल यूनिट पूछ रहा है, किडनी, नर्वस सिस्टम या बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हायर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जल के अंदर जो रहने वाले जीव होते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट होती है वो ज़्यादा होती है किस, जो स्थल पे रहते हैं उनकी वजह। क्यों, तो देखिए, हम जानते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो जल के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी का यूज करते हैं। और जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से उनको बार बार क्या करनी पड़ती है, ब्रीथिंग करनी पड़ती है। तो अपना आंसर हो जाएगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन in the air. Therefore, the breathing rate of aquatic organism higher than that of terrestrial organism. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कैन बी द बैड इफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या बैड इफेक्ट होंगे। तो देखिए, ये तो हम बहुत पहले से जानते हुए आ रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया डिजीज हो जाती है। और एनीमिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ और बीमारियां भी हो जाती हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन in our body causes anemia which can cause a number of bad effects including like shortness of breath, pale skin, cold hand and feet, headache and rapid heart rate और हार्ट अटैक की कंडीशन भी इसमें आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे बैड इफेक्ट होते हैं एनीमिया के। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, तो फर्स्ट एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन एनी 2 वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। प्लांट की वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी वन डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिश एंड ह्यूमंस।
फिश एंड वुमेन्स का एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डिफरेंस बताओ। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है, ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होता है, उसमें होते हैं 4 चेम्बर। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 ऑरिकल। और यहाँ पे जो फिश होती है उनका जो हार्ट होता है उनमें ओनली 2 ही चेम्बर होते हैं। तो देखिए, फिश हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट बट ह्यूमन्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।